नाजरीन, आप देख रहे हैं इंसाफ टाइम्स और यह हमारा ख़ास प्रोग्राम ख़ास खबरें आपके लिए, जहां हम लेकर आते हैं देश, समाज, इंसाफ और आपके अधिकारों से जुड़ी अहम और बड़ी खबरें। तो आइए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। बिहार में 17 राजनीतिक दलों की मान्यता खत्म, देश भर में 334 पर गाज। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक झटका। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार के 17 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की मान्यता समाप्त कर दी है। पूरे देश में यह संख्या 334 पहुंच गई है। इनमें भारतीय बैकवर्ड पार्टी, भारतीय स्वराज दल, गांधी प्रकाश पार्टी समेत कई दल शामिल हैं। आयोग का कहना है कि पिछले 6 वर्षों से चुनाव में भाग न लेने और पंजीकृत पते पर दफ्तर न होना इसके कारण है। दलों को 30 दिनों में अपील करने का मौका दिया गया है। गया में अंधविश्वास की बर्बर वारदात, दलित युवक की हत्या। बिहार के गया में भीड़ ने जादू टोना के शक में 45 वर्षीय प्रीति मांझी को बंधक बनाकर क्रूरता से मार डाला। पहले पिटाई की, फिर जीभ और प्राइवेट पार्ट काट डाले। पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन भीड़ के सामने बेबस रही। घटना के बाद 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मृतक के परिवार को धमकी दी गई और उन्हें सुरक्षा की मांग की है। बिहार मदरसा बोर्ड का 100 साल का जश्न, शिक्षकों को उम्मीदें। 21 अगस्त को पटना के बापू सभागार में बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड का शताब्दी समारोह होगा। सचिव अब्दुल्ला सलाम अंसारी का कहना है कि यह मौका शिक्षकों की किस्मत बदल सकता है अगर मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस ऐतिहासिक आयोजन में हजारों शिक्षकों के शामिल होने की संभावना है। एसडीपीआई ने 2024 लोकसभा चुनाव में धांधली पर सुप्रीम कोर्ट जांच की मांग की। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने 2024 लोकसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर वोट चोरी और धांधली के आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि कुल सीटों पर लाखों फर्जी वोट दर्ज हुए हैं और चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता बनाए रखने में नाकाम रहा है। सारण में लोजपा रामविलास के पूर्व जिलाध्यक्ष दीपक कुमार सिंह समेत 128 पदाधिकारी ने पार्टी छोड़ दी। इसमें 16 प्रखंड अध्यक्ष, महिला मोर्चा के 1 पदाधिकारी और महानगर इकाई के सभी वार्ड अध्यक्ष शामिल है। यह पार्टी के लिए चुनावी मौसम में बड़ा नुकसान माना जा रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की चिंता, शिक्षा और चिकित्सा आम आदमी की पहुंच से बाहर। मोहन भागवत ने कहा कि आज हेल्थ और एजुकेशन का व्यवसायीकरण हो गया है, जिससे ये सुविधाएं आ गई है कि नागरिक की पहुंच से बाहर है। उन्होंने समाज के सक्षम लोगों से अपील की कि सेवा भावना से आगे आएं और सस्ती सुलभ चिकित्सा और शिक्षा उपलब्ध कराएं। 70 रुपए के विवाद में दलित युवक की हत्या, 2 को उम्र कैद। अलीगढ़ की SC कोर्ट ने 26 वर्षीय मनोज जाटव की हत्या के मामले में 2 भाइयों वीरेंद्र सिंह और होशियार सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई। जून 2020 में 70 रुपए को लेकर हुए विवाद के बाद आरोपियों ने मनोज के घर पर हमला किया था, जिसमें उनकी मौत हो गई और उनके चाचा घायल हो गए थे। यूपी में मुस्लिम ट्रक ड्राइवर की पीट कर हत्या। शाहजहांपुर में कांवड़ियों की भीड़ ने एक मुस्लिम ट्रक ड्राइवर को पशु अवशेष ले जाने के शक में पीट कर मार डाला। घटना के दौरान पुलिस मौके पर मौजूद रही। बिहार मतदाता सूची विवाद में चुनाव आयोग का जवाब। बिहार में 65.6 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने के मामले में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सभी हटाए गए नामों में से 22 लाख मृतक, 36 लाख अस्थायी रूप से स्थानांतरित या लापता और 7 लाख डुप्लीकेट थे। आयोग ने कहा कि बिना नोटिस और सुनवाई के किसी का नाम नहीं हटाया जाएगा। विपक्ष इस स्पेशल रिवीजन को चुनाव से पहले का राजनीतिक खेल बता रहा है। पटना को जाम से राहत देने के लिए 750 करोड़ की योजना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 11 अगस्त को पटना जिले में 750 करोड़ रुपए से अधिक की सड़कों और फ्लाईओवर परियोजना का शिलान्यास करेंगे। इनमें नेहरू पथ का चौड़ीकरण, नौबतपुर में नया फ्लाईओवर और पाटिल पथ पर कनेक्टिविटी शामिल है। सरकार का दावा है कि इनसे ट्रैफिक जाम में कमी आएगी और यात्रा आसान होगी। गया में तैनात SI अनुज कश्यप के आत्महत्या मामले में उनकी बैचमेट महिला दरोगा के खिलाफ उकसाने और शादी का दबाव बनाने का केस दर्ज हुआ है। अनुज के पिता का आरोप है कि महिला दरोगा लगातार अनुज को प्रताड़ित कर रही थी, जबकि वह शादीशुदा था और उसकी पत्नी गर्भवती थी। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है और महिला दरोगा को पुलिस लाइन में सुरक्षा के साथ रखा गया है। तो नाजरीन, ये थी आज की बड़ी और अहम खास खबरें जो आपके अधिकार, आपके समाज और हमारे लोकतंत्र से सीधे जुड़ी है। आप देखते रहिए इंसाफ टाइम्स, जहां हम लाते रहेंगे वो खबरें जो सबसे ज़रूरी